Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. Today, in this particular video session, we will discuss about राउल्ट लॉ. डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेशन में राउल्ट लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को. सबसे फर्स्ट जो आपको डेफिनेशन दे रखी है, आपको डिफाइन करना है वेपर प्रेशर को. वेपर प्रेशर से अपन को रिलेट करेंगे राउल्ट लॉ को. तो वेपर प्रेशर को किस टाइप से डिफाइन करोगे, तो इसके लिए इजी लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड कीजिए. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मीनिंग आपको कोई भी गिवन क्या होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर है. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, कौन कौन से फेज की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, इन दोनों के मिड में क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. और जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज है, दोनों के मिड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा किसी भी गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. तो उस कंडीशन में जो लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं. अब इसको डिफाइन करते, व्हाट इज द वेपर प्रेशर. Vapor pressure of a liquid may be defined as the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid phase at a given temperature is known as vapor pressure. मीनिंग दोस्तों यहाँ पर इसकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करोगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज है, दोनों के मिड में क्या प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है. और इस इक्विलिब्रियम पर जो लिक्विड की सरफेस पर वेपर के थ्रू जो भी प्रेशर एक्सर्टेड होगा, उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं. नेक्स्ट वाली हेडिंग देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. और डियर फ्रेंड्स, यही से आपका स्टार्ट होता है राउल्ट लॉ. किस टाइप से जो वेपर प्रेशर है वो अफेक्ट करेगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को, और यहां पर एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हेडिंग देखिए, राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. दोस्तों यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे हो, इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कौन से है, वोलेटाइल है, और साथ में कौन सी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड है. तो सबसे पहले अपन डील कर रही है राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल लिक्विड. दैट मींस यहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है. अब यहां पर देखिए क्या स्टेटमेंट है, राउल्ट रूल है, वो एक्चुअल में क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट of the solution is directly proportional to its mole fraction present in a solution. तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है राउल्ट रूल का कि जब भी आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो एक्चुअल में कौन से, वोलेटाइल लिक्विड है. तो इस कंडीशन में जो भी वोलेटाइल लिक्विड है उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट्स मोल फ्रैक्शन. मीनिंग इसका जो भी मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रेजेंट होगा. और ये मोल फ्रैक्शन है कहां पर प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा. तो एक बार वापस ही रिपीट करते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट लॉ. राउल्ट लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन. अब मैथमेटिकली अपन इसको प्रूव करेंगे किस टाइप से राउल्ट रूल है वो यहाँ पर यूज किया जाता है. तो यहाँ पर डियर फ्रेंड अपन एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे है, वोलेटाइल है, और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है. तो लेट अस सपोज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट of volatile liquid. First component is A and second component is B. A component here stand by for solvent and B component is stand for solute. तो यहाँ पर डियर फ्रेंड अपन एक सॉल्यूशन कंसीडर किया है, और इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है. फर्स्ट वाला कंपोनेंट A हो गया, सेकंड वाला कंपोनेंट क्या हो गया, B हो गया.
बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल लिक्विड। और यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलवेंट को, और बी कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल क्या हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट 2 है, पार्शियल प्रेशर को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल पी के थ्रू, दैट मीन्स कैपिटल पी। और कौन से कंपोनेंट के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, कंपोनेंट ए के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या बन जाएगा, पी ए बन जाएगा। इसी टाइप से पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी क्या बन जाएगा, पी बी बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो, कैपिटल एक्स के थ्रू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एंड कंपोनेंट बी के लिए क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, दैट मीन्स पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो गया। अब यहां से आप जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को रिमूव करोगे तो यहां पर आपको एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। कांस्टेंट यहां पर कौन सा जाएगा, ए कंपोनेंट के लिए कांस्टेंट आ जाएगा पी ए नोट। इसी टाइप से डियर फ्रेंड जो कंपोनेंट बी है इसके लिए कांस्टेंट कौन सा जाएगा, पी बी नोड आ जाएगा। और रिमेनिंग जो आपकी टर्म है वो एज इट मेंशन हो जाएगी, तो एक्स ए और कंपोनेंट बी के लिए क्या आ गया, एक्स बी आ गया। तो ये आपने राउल्ट रूल है इसका स्टेटमेंट बना दिया कि कोई भी आपके पास कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन बन गई पी ए इज इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नोड एक्स बी। अब यहां पर कौन से टर्म किसके लिए स्टैंड हो रही है इसको डिस्कस करते। तो यहां पर देखिए मेंशन कर रखा है, सबसे पहला पॉइंट देखिए यहां पर, वेयर पी ए एंड पी बी, और पी ए एंड पी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर पी ए एंड पी बी आर पार्शियल वेपर प्रेशर, मीनिंग पी ए एंड पी बी है वो किसके लिए स्टैंड हो रही है, पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए। एंड एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन, और मीनिंग यहां पर जो एक्स ए वो किस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, ए कंपोनेंट का, और एक्स बी किसका मोल फ्रैक्शन है, कंपोनेंट बी का। पी ए नोड एंड पी बी नोड आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। और यहां पर जो पी ए नोड और पी बी नोड है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके कंपोनेंट ए एंड बी के प्योर फॉर्म के अंदर क्या है, ये वेपर प्रेशर है। अब यहां पर नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, इफ पी इज टोटल वेपर प्रेशर देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मीनिंग आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपने टू कंपोनेंट को कंसीडर किया था और बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ यहां पर जो टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर की अपन बात करेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो कंपोनेंट है वोलेटाइल कंपोनेंट, इनका टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा। तो अपन टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर अगर अपन बात करें डियर फ्रेंड डाल्टन लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या हो जाएगा, टोटल जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल हो जाएगा, P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, दैट मीन्स PA, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, दैट मीन्स PB, इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। अब यहां पर अगर अपन इसको एक्सटेंड करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P इज इक्वल टू, यहां पर PA है वो, PA को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, पी ए नोड एक्स ए। तो यहां पर मेंशन कर दिया मैंने P इज इक्वल टू, और पी ए की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया, पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, पी बी नोड एक्स बी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के। अब इसको अपन और आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all components in solution is always 1, that means the mole fraction of component A and mole fraction of component B, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो
तो यहां से आप एक्स ए की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द एक्स ए, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है किसके अंदर, डॉल्टन इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, सबसे पहले मैं डॉल्टन इक्वेशन को मेंशन करता हूं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी। और यहां पर डियर फ्रेंड्स आप एक्स ए को किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 माइनस एक्स बी से। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, पी ए नोड एक्स ए को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोड एक्स बी। अब इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए। तो क्या इक्वेशन बन रही है, P इज इक्वल टू पी ए नोड को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, पी ए नोड माइनस पी ए नोड एक्स बी। ये आपके पास इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो गई। और नेक्स्ट वाली टर्म एज इट है, दैट मीन्स पी बी नोड एक्स बी। अब डियर फ्रेंड आप इस वाली इक्वेशन को क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। इस वाली इक्वेशन को मैंने बोल दिया रीअरेंज द अबाउ इक्वेशन। तो जब भी आप इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, P इज इक्वल टू पी ए नोड प्लस पी बी नोड एक्स बी माइनस पी ए नोड एक्स बी। तो ये आपको इक्वेशन क्या होगी, ऑब्टेन होगी। अब यहां से देखिए डियर फ्रेंड, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स बी यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो जब आप इस वाली इक्वेशन को फर्दर क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी ए नोड, ये तो एजिट आ गया, P इज इक्वल टू पी ए नोड, कौन सा साइन मेंशन करोगे, प्लस, तो ये लीजिए प्लस। यहां से कॉमन कौन आ गया, एक्स बी। तो यहां से मैंने कॉमन किसको ले लिया, एक्स बी को कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, पी बी नोड माइनस पी ए नोड। तो ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा पी बी नोड माइनस पी ए नोड। ये आपके पास इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। और ये जो आपके पास इक्वेशन ऑब्टेन हुई है डियर फ्रेंड, ये कौन से कंपोनेंट के लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। आपने सबसे पहले राउल्ट लॉ को अप्लाई किया, उसके बाद में राउल्ट लॉ को अप्लाई करने के बाद में आपने यहाँ पर डॉल्टन रूल का अप्लाई किया है पार्शियल प्रेशर वाले का। तो जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको इजीली कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वाले देखिए यहाँ पर स्लाइड, ये तो हो गया आपकी किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। अब अगर अपन बात किसके लिए करेंगे, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, किस टाइप से आप राउल्ट लॉ है उसको अप्लाई करते हो। इससे पहला वाला जो आपके पास कंपोनेंट थे वो कैसे थे, वोलेटाइल थे, मीनिंग सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर वोलेटाइल। लेकिन इस बार जो अपन जो सेकंड वाला केस है इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, जो आपके पास सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो देखिए सेकंड वाली हेडिंग क्या है, यहाँ पर पार्ट बी है ये राउल्ट लॉ का। सबसे पहले क्या मेंशन कर रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब की बार जो आपके पास सोल्यूट है वो कौन है, सॉलिड है, और जो आपके पास सोलवेंट है वो कौन है, लिक्विड है। और सॉलिड है ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। यहां पर देखिए राउल्ट लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोलवेंट। अब की बार जो आप राउल्ट रूल को अप्लाई करोगे, इसमें जो सोल्यूट है वो आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, और जो सोलवेंट कैसा है, वोलेटाइल है। इट इज स्टेट दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। डियर फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी आपके पास जब भी आप सोल्यूट को नॉन वोलेटाइल कंसीडर कर रहे हो और सोलवेंट आपके पास कैसा वोलेटाइल है, इस कंडीशन में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दैट मींस RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या होता है, इक्वल होता है, विच इज नॉन वोलेटाइल। अब अपन इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली क्या करेंगे डियर फ्रेंड, इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे इसको प्रूव करना है, अब की बार भी आपके पास कितने सोलवेंट है डियर फ्रेंड, आपके पास 2 सोलवेंट। अब की बार भी आपके पास कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। कंपोनेंट फर्स्ट वाला हो गया कंपोनेंट ए और सेकंड वाला हो गया कंपोनेंट बी हो गया। तो ये लीजिए मैंने फर्स्ट वाला कंपोनेंट ए हो गया, सेकंड वाला कंपोनेंट क्या हो गया, बी। कंपोनेंट ए है ये कैसा है, सॉलिड है,
सॉरी कंपोनेंट ए तो कैसा आपके पास सोलवेंट है, मीनिंग ये लिक्विड है, और जो आपके पास कंपोनेंट बी है ये एक्चुअल में कैसा है डियर फ्रेंड, सॉलिड है, नहीं ये कैसा हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया, और कंपोनेंट ए क्या कैसा हो गया, वोलेटाइल हो गया। अब अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। सिमिलर टाइप से कंपोनेंट बी के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा। अब जब भी आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए, और बी कंपोनेंट के लिए क्या बन जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोड एक्स बी। अब अगर आप यहां पर डियर फ्रेंड आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, और ये आपके लिए होगी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो सोलवेंट के लिए, जो जिसका नेचर कैसा वोलेटाइल है, और सेकंड वाली इक्वेशन है वो किसके लिए, सोल्यूट के लिए, जो कि कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जो टोटल सॉल्यूशन का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, जितना उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम कर दोगे तो वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन बात करें पी टोटल है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर पी बी पर वो डिपेंड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो बी कंपोनेंट है ये कौन है, सोल्यूट, और इसका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर आपको पता रखना है क्या, बिकॉज पी बी पर ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपके पास कंपोनेंट बी है ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, सिंस सोल्यूट बी इज नॉन वोलेटाइल, तो यहां पर ये जो सोल्यूट है ये कैसा आपका नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल होने के कारण ये जो टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट ए के पार्शियल प्रेशर पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, P इज इक्वल टू पी ए को आप ओपन करके मेंशन कर सकते हो, P इज इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर आप पहले से जानते हो, वी नो दैट व्हाट इज द एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, P इज इक्वल टू पी ए नोड एंड एक्स ए को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस एक्स बी से रिप्लेस कर दिया, और इसको सोल्व कीजिए, P इज इक्वल टू पी ए नोड माइनस पी ए नोड एक्स बी। ये आपके पास इक्वेशन आपको क्या होगी है, ऑब्टेन हो गया। अब आप इसी वाली इक्वेशन को आगे और एक्सटेंड करोगे, आगे सोल्व करोगे तो आपको एक्चुअल में क्या ऑब्टेन होगा डियर फ्रेंड, यहां से पी ए नोड एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोड माइनस पी। ये लीजिए ट्रांसफर कर दिया आपने यहां से, तो यहां से क्या इक्वेशन ऑब्टेन होगी, पी ए नोड एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोड माइनस पी हो गया। और अभी आपने बोला कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स बी से। तो एक्स बी एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोड माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नोड। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो गई है। और यहां पर आप क्या सीन करिए कि यहां पर ये जो टर्म है, कौन सी वाली टर्म, इसको मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाली जो टर्म है आपके पास पी ए नोड माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नोड, ये एक्चुअल में किसके लिए स्टैंड हो रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस एक्स बी के इक्वल है। डियर फ्रेंड, आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।